राम राम दोस्तों। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा जेल बॉर्डर की तैयारी से रिलेटेड। मैंने जो है अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। बहुत से भाइयों का कमेंट में डाउट थे कि मेरे को जो है इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, मैथ्स में दिक्कत आ रही है। तो भाई बिल्कुल स्पेसिफिक वीडियो लेके आ गए इंग्लिश के लिए। अगर कोई भी भाई बिल्कुल अगर ग्राउंड लेवल से गांव से बिलोंग करता है और ये बोलता है कि मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आती, आज ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा, अपना लिख के ले आया हूं सारा। अगर इसको भी कर जाओगे तो 30 नंबर तक अचीवेबल है 40 नंबर में से। अगर ये पढ़ोगे इस तरीके से तो जो है नंबर डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। अब बात करते हैं, आपको रो स्कोर मैंने बोला था 150 तक का टारगेट करना। ये बिल्कुल अचीवेबल है। जैसे इंग्लिश में अगर मैं बताऊंगा तो ऐसे डेली का जो है 2 से 2.5 घंटा अगर आप निकाल लोगे तो 30 नंबर तक इंग्लिश में आ जाएंगे। अब जिसकी इंग्लिश कमजोर है तो हिंदी ठीक होगी तो हिंदी में 30 से 35 स्कोर हो जाएगा। और मैथ्स में भी अर्थमेटिक करना है तो उसमें भी 30-35 नंबर उसमें आ जाएंगे। और रीजनिंग में भी 35 आराम से स्कोर हो सकता है 40 में से। और जीके में तो आप 20 नंबर तक ले आओगे 40 में से। तो ये ओवरऑल स्कोर बन गया 150 से 155 के करीब। ये बिल्कुल अचीवेबल है अगर रिवीजन करते रहोगे और मेहनत करते रहोगे। अब देखते हैं कि कैसे कैसे इंग्लिश की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इंग्लिश को हम बात करते हैं, डिवाइड करते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है। स्पेसिफिकली 3 सेक्शन होते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले होता है ग्रामर, उसके बाद होता है वोकैबुलरी, उसके बाद होता है कॉम्प्रिहेंशन। कई मेरे भाई ऐसी गलती करते हैं जिनको पढ़ने का तरीका पता नहीं है और पूरे दिन ग्रामर की वीडियो देखते रहेंगे। उससे फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने जो है पिछले साल के जेल ऑर्डर के प्रीवियस ईयर और इस साल के जो भी डीएसएसबी ने पेपर कंडक्ट करवाए हैं 2025 में, सारे मंथ के, जुलाई के, अगस्त के, उनको एनालिसिस करा है और ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि अभी जो है वेटेज सबसे ज्यादा है ग्रामर की नहीं, वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी जो मेरा भाई याद कर लेगा उसके जो है 40 में से 20 क्वेश्चन तक की वेटेज आ रही है वोकैबुलरी की। अपना जो है कॉपी और पेन जो है निकाल के रख लो और जो जैसे जैसे टॉपिक बोलता जाऊं उनको नोट कर लेना और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो जो है फायदे में रहोगे। अब बात करते हैं कि वोकैबुलरी कहां से याद करनी है। वोकैबुलरी के लिए आप लोग या तो जो है ब्लैक बुक ले आओ, और जिसके पास ब्लैक बुक नहीं है वो नीतू सिंह वाली मैम की बुक से ही जो है वोकैबुलरी कर लेना, क्योंकि उस बुक से ही ग्रामर करनी पड़ेगी। उसका मैं आगे बताता हूं कैसे कैसे अप्रोच रखनी है। सबसे पहले वोकैबुलरी की अप्रोच देखते हैं। अपना नोट करो भाई कैसे कैसे क्वेश्चन मतलब पूछे जा रहे हैं। ईडीएम से जो है 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। आप जो एग्जाम दोगे उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3 से 4 क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनियम के हैं 8 से 10 क्वेश्चन। जी हाँ, 8 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि सिनोनियम को जो है वो पैसेज के अंदर भी पूछ रहा है। पैसेज में अगर आप डायरेक्ट ना पैसेज पढ़ोगे तो उसके अंदर भी कई बार सिनोनियम के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो सिनोनियम के भी 8 से 10 क्वेश्चन की वेटेज है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद स्पेलिंग की 2 से 3 क्वेश्चन है। टोटल इनको ऐड करोगे तो जो है ये 15 से 20 क्वेश्चन की वेटेज है 40 क्वेश्चन में से। आप लोग देख लो, यही गलती कर रहे थे कि पूरे दिन ग्रामर की क्लास लेते रहते हो। ग्रामर के भी अभी टॉपिक बताऊंगा मैं कौन कौन से पढ़ने हैं। देख लो 40 में से 20 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। तो आप दिन में जितना भी टाइम देते हो इंग्लिश को, उसमें से अपना आधा टाइम जो है वोकैबुलरी को याद करने में दो। सबसे पहले आपको वोकैबुलरी याद करनी है ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक ले आओ, फायदे में रहोगे, क्योंकि हर एग्जाम में ब्लैक बुक में क्या है, सारे टीसीएस के क्वेश्चन है जो एसएससी ने कंडक्ट कराया था। और DSSB का भी अभी जो है एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट करा रही है। ब्लैक बुक में कैसे कैसे याद करना है। सबसे पहले जो उसमें टॉप 200 क्वेश्चन होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उनको याद करना है। ऐसे ही टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए होंगे, ईडीएम होंगे और टॉप 100 सिनोनियम एंटोनियम होंगे। सबसे पहले उनको खत्म करना है क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद जैसे 1500-1700 वर्ड दिए हुए हैं इसके ईडीएम के, तो उसमें भी आपको सारी याद नहीं करनी है। उसमें बीच बीच में पेजों में जो है हाईलाइटेड वर्ड होंगे। हाईलाइटेड का मतलब है कि वो रिपीट हो रखे हैं 2 से 3 बार, तो उनके चांस ज्यादा रहते हैं एग्जाम में आने के लिए। क्योंकि जो 1700 टोटल है वो तो याद हो नहीं पाएगा इतना जल्दी। तो मैंने भी जो है सारे तो याद कर नहीं रखे, मैंने भी जो है हाईलाइटेड वाले याद कर रखे हैं और इंपोर्टेंट याद कर रखे हैं, वो सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। ऐसे ही आप लोगों को ये अप्रोच फॉलो करनी है। ईडीएम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ही याद करते जाना है जो हाईलाइटेड है। और अपना जो है डेली का टारगेट बना लो, कम से कम 30 ईडीएम, 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 30 सिनोनियम। ये जो है आप लोगों को बिल्कुल याद करने हैं। अगर याद करोगे तो ऐसे ऐसे हफ्ते में जो है 5-6 दिन तो याद करो ही करो। और जो है संडे को जो है ये सारा रिवाइज कर दो, जो भी जितने भी याद करे हैं। तो डेली ऐसे करते करते हफ्ते के अंदर जो है डेली के 100 के करीब वर्ड होंगे, तो हफ्ते में जो है 600-700 हो गए। और महीने के अंदर जो है यही 2-3 हजार 2-2.5 हजार वर्ड हो जाएंगे।
ऐसे ही 2 महीने में अपना पेपर है, तो मोस्टली हमारे वर्ड कवर हो जाएंगे। आप लोग ब्लैक बुक से याद करोगे, उसके बाद जब हम लास्ट मंथ में प्रीवियस ईयर सीरीज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, तो आप लोगों को क्या लगेगा, ये तो हमें आता है। अगर अभी आप वो दोगे तो अभी आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए सबसे पहले जो है वोकैबुलरी याद करनी है। इंग्लिश के लिए छोड़ने से तो काम चलेगा नहीं, कंपटीशन इतना ज्यादा है। कई भाई कह रहे थे कि इंग्लिश को जो है पूरा पूरा ही छोड़ दे तो क्या पेपर क्लियर हो जाएगा। भाई इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। अपना जो है सुबह याद करो या फिर कैसे भी, जो फ्रेश माइंड हो, अपना वोकैबुलरी को लेके बैठो और कवर करो, क्योंकि 40 में से 20 नंबर की तो होगी वोकैब भी। अब इसके बाद बात करते हैं ग्रामर की सेक्शन। भाई ग्रामर का मैंने पैटर्न ऑब्जर्व करा है, 10 से क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन। उसमें भी स्पेसिफिक चैप्टर है कि कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो उसको भी देखते हैं कि किस किस चैप्टर से क्या क्या वेटेज है और कहां से आप लोगों को कवर करना है ग्रामर का। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल के। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आर्टिकल। इसके जो है 5 से 7 क्वेश्चन हर पेपर में आ रखे हैं, हर पेपर में। और आर्टिकल तो बहुत आसान है, एक बार आप पढ़ लोगे, ए एन दाई तो लगाना है, वो आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद बात करते हैं वर्ब। वर्ब चैप्टर से भी जो है 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट दे दिया, प्लूरल दे दिया, उसके अकॉर्डिंग वर्ब बताओ, सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ऐसे ऐसे बेसिक रूल पूछेंगे कि आईएनजी कहां यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां यूज होती है। तो ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। अगर आप अगर जो है एक बार ये कवर कर लोगे तो आराम से हो जाएगा ये। उसके बाद बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन फिलअप के अंदर, कुछ भी टाइम नहीं लगना, एक बार पढ़ लोगे तो, और छोड़ के जाओगे तो होना ही नहीं है। तो प्रीपोजिशन के भी जैसे पूछ लेंगे फिलअप में, ऑन कहां लगता है, इन, इनटू, ओवर, यही छोटे छोटे फिलअप में आएंगे। उसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। डिग्री पूछते हैं, मोर, मोस्ट कहां लगती है, दा के साथ जो है सुपरलेटिव डिग्री लगती है मोस्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं। उसके बाद जो है दिस, दैट, दीज, दोज, ये कहां यूज होते हैं, बिल्कुल अंदर डीप में बता रहा हूं आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग पढ़ो तो इस टॉपिक पे जो है फोकस कर सको। उसके बाद बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो फिलअप टाइप में। उसके बाद टेंस में भी कि वर्ब आईएनजी फॉर्म कहां लगती है, हैज हेड कहां लगता है, ये आप 1-2 क्लास करोगे तो समझ आ जाएगा। और कंजक्शन के भी कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं फिलअप में। तो अब बात करते हैं ये कहां से कवर करना है। ये जो है नीतू सिंह मैम की बुक है वॉल्यूम 1, उसमें से आप लोगों को रीडिंग करनी है डेली की, जो है कम से कम 30-40 मिनट करना है और 2-3 दिन में एक चैप्टर को खत्म कर दो। ये मैंने 5-7 चैप्टर बताए गिनती के, अगर ये करोगे तो जो है कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं जिसको डायरेक्ट बुक से ना समझ आए, उसके लिए भाई अमन सर का चैनल है यूट्यूब पे, आपको टाइप करना है अमन सर इंग्लिश। उसके अंदर जो एक प्लेलिस्ट होगी, उस पे प्लेलिस्ट का नाम है इंग्लिश कंप्लीट कोर्स बाय अमन सर, इंग्लिश कंप्लीट कोर्स बाय अमन सर। उस पे क्लिक करना और उस पे जो मैंने ये टॉपिक बताए हैं उसकी वीडियो है। आर्टिकल की एक वीडियो है और सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की भी 2 वीडियो है और प्रीपोजिशन की 2 वीडियो, टेंस की 2 वीडियो और वर्ब की और एडजेक्टिव की भी 2 वीडियो है। तो ये 10-12 वीडियो है 1-1 घंटे की। ये अपना देख लेना 1.5 से लेकर 2x पे, जितना भी स्पीड में समझ आ जाए। फिर उसके बाद अगर आप लोग बुक को पढ़ोगे तो बुक को पढ़ने में आसानी से हो जाएगा। और एक वीडियो और है इसकी रानी मैम की क्लास की है 60 इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। वो जो है 11 घंटे की वीडियो, भाई उसको सुन लेना और अपने नोट्स बना लेना। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। वो मैं 11 घंटे की एक वीडियो है, उसका लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं ये मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा कि रानी मैम की वीडियो की भी और अमन सर वाली प्ले लिस्ट की भी। अब हमने जो है 2 सेक्शन तो देख लिए, वोकैबुलरी का और ग्रामर का। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन का। भाई कॉम्प्रिहेंशन का भी जो है आराम से 10 क्वेश्चन का रोल है इसमें एग्जाम में, क्योंकि दो जो है वो आते हैं क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन टाइप में। तो वो भी जब भी सॉल्व हो पाएंगे जब आप रीडिंग की आपकी प्रैक्टिस होगी और जल्दी समझ में तभी आएगा, वरना डायरेक्ट तो समझ में आता भी नहीं है। और पीक्यूआरएस के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं और जैसे फिलअप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें भी कई बार या तो रीडिंग करोगे तो जब भी समझ आएगा, वरना वोकैबुलरी के क्वेश्चन लगते हैं, उसमें भी फिलअप वाले क्वेश्चनों में भी वोकैबुलरी फिल होती है। तो वोकैबुलरी भी आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लोगों को क्या करना है, डेली थोड़ा बहुत रीडिंग करनी है 20 से 25 मिनट, इतना ही सफिशियंट है। स्टार्टिंग करनी है। क्या गलती करते हैं मेरे भाई, कई जो है द हिंदू उठा लेंगे, द हिंदू में करना तो द हिंदू सही है, पर उसमें डायरेक्ट एडिटोरियल पेज पे चले जाएंगे या फिर मुश्किल पैराग्राफ। सो आपको स्टार्टिंग में ऐसा करना है कि जो आपको समझ आए बस वो रीडिंग करनी है। स्टार्टिंग के 1 हफ्ते से 10 दिन में आप लोगों का बेस तैयार होगा।
कि जो जो समझ आ रहा है पैराग्राफ उसको ही जो आप कवर करो, और धीरे धीरे ऐसे करते करे, जैसे जैसे 1 महीना बीतेगा, 1.5 महीना होगा, तो वैसे वैसे आप लोग स्विच कर लोगे, और जो है ऐसी ऐसी रीडिंग में हैबिट बन जाएगी और इंप्रूवमेंट भी दिखने लग जाएगी। एकदम से तो इंप्रूवमेंट आती नहीं है भाई। जिसकी इंग्लिश वीक है उसको जो है कम से कम 2 से 2.5 घंटे इंग्लिश में देने पड़ेंगे। अब ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, अपने अकॉर्डिंग आपको काम करना है। कैसे कैसे जो है मैं वोकैबुलरी कवर करूंगा, ग्रामर की वीडियो जो है ऐसे पहले ये कवर करनी है, और अपने नोट्स थोड़ा लिख लेना, क्योंकि लास्ट में 1 महीने में अभी खींच दो काम को, क्योंकि बाद में तो रिवीजन ही होगा। लास्ट के 1 महीने में ये वीडियो वगैरह नहीं देखनी, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है 2 महीने से ज्यादा का। सो इस अप्रोच को आप फॉलो करोगे तो जो भी भाई बिल्कुल बेसिक इंग्लिश बिल्कुल उसकी 0 हो, मैं गारंटी लेता हूँ भाई 30 नंबर तक आराम से स्कोर कर दोगे। इतनी हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आती इसमें डीएसएसबी में, एसएससी से बहुत नीचे लेवल रहता है। अब आप लोगों ने होगा बना रखा है कि भाई एसएससी की लेवल की होती होगी, अब उसमें तो पैटर्न चेंज हो गया, डिक्विटी वगैरह आ गई है, तो उसमें भी ठीक था पैटर्न वो इंग्लिश की। पर जो है एसएससी की टीसीएस लेती थी, टीसीएस के बाद में हम जो है प्रीवियस ईयर सेट कर लेना अपने जो है पीवाईक्यू के, जो भी अब तक एग्जाम लिए थे 2020 से लेके 24-25 तक के टीसीएस ने, वही आप लोगों का सेम पैटर्न रिपीट होगा। वरना डीएसएसबी के पीवाईक्यू भी मैं कुछ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सो भाई इंग्लिश की स्ट्रेटेजी यही थी, तीनों सेक्शन को ऐसे ही कवर करना है और डेली के 2-2.5 घंटे आपको पढ़ना है। अगर ऐसे ही जो है और सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए हो, मैथ्स की और जीके की डीप में, तो वो भी आप कमेंट कर देना। और कई भाई कह रहे थे कि अलग से टेलीग्राम पे मतलब ग्रुप चलाओ, उसका स्टडी का रूटीन बताओ कैसे, तो भाई वो आप अपने अकॉर्डिंग ही करो। सब लोग का अलग अलग अपना पढ़ने का स्टाइल है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे इसे फॉलो, पर नहीं होगा। तो क्या एडवाइस देता हूं मैं आपको, अपने अकॉर्डिंग आपको काम करना है कि मेरा ये वीक है, ये वीक है, इसको इतना कवर करना है। सो लास्ट में यही कहना चाहूंगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो क्या आपके 40 में से 20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएंगे, तो वो कैब को आपको डेली पढ़ना है और रिवीजन करनी है। थोड़ा थोड़ा पीछे का भी वो कैब रिवीजन करता जाना चाहिए, जैसे आगे का आप याद करते जाओगे। तो इसी के साथ जो है भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे के फ्यूचर के प्रोसेस के लिए। सो ऐसे ही मेरे भाई आगे मेहनत बढ़ते रहो, आगे मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय राम।